आई टेल दैट मेरी जितनी पोस्टिंग हुई है मुझे लगता है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ऑलमोस्ट अपनी सारी पोस्टिंग में बेस्ट पोस्टिंग मिला, मुझे ऐसा लगता है। पर मैं सुना सर कि आप दार्जिलिंग पोस्टिंग आना ही नहीं चाहते थे। कि इट वॉज अनबियरेबल फॉर मी। आई मीन तो मुझे लगा कि ऐसा मनाया मैंने कि भगवान कहीं पोस्टिंग दे, अपनी दार्जिलिंग पोस्टिंग मत देना। शायद इंडिया का सबसे टफ एग्ज़ाम यूपीएससी एग्ज़ाम है। टफनेस बहुत सारे क्राइटेरिया पर डिफाइन होता है। मुझे जो लगता है टफनेस इसलिए बोला जाता है मेनली क्योंकि इस एग्ज़ाम में बैठते बहुत ज़्यादा लोग हैं और सिलेक्शन का रेशियो बहुत कम है। अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो एटलीस्ट यू शुड गो टू दिल्ली, क्योंकि वहाँ पर ही आपको अच्छा सा एक्सपोजर मिलेगा, ऐसा बोला था वो। एक्सपोजर क्रिएट करने का बहुत तरीका होता है, या तो फिजिकली जाए या वो एक्सपोजर का माध्यम आपके पास आए। दो चीज़ हो सकते हैं। इंटरनेट इज़ द बिगेस्ट इक्वलाइजर दैट मैनकाइंड हैज़ प्रोड्यूस्ड। इंटरनेट पे आज सब कुछ अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, और हम बताना चाह रहे हैं कि आज भी हम इंटरनेट पर बहुत चीज़ें सीखते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पे जा करके या बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म में। मैंने जो यूपीएससी एग्जाम पास किया, आई डू नॉट फील अशेम्ड एट ऑल कि मैंने ये यूपीएससी एग्जाम 3rd अटेम्प्ट में पास किया है। ठीक है, लेट्स गो बैक टू 20 साल पहले अगर करें तो यूपी बिहार के लोग को मेनलैंड इंडिया में टाइप कास्ट करते थे। ये लोग देहाती मजदूरी करने वाला लोग है। आइडेंटिटी जो है वो कम्युनिटी से बनता है, सिंगल आदमी से नहीं बनता है। ठीक है, तो हम ये बोलना चाहेंगे बिहार को लेकर के, डेफिनेट है वहाँ भैया बोलते हैं दिल्ली वेले में बिहार के लोगों को। तो कुछ लोगों का मन में ऐसा मनोदिशा उनकी है, छोटा मेंटालिटी जो होता है, बोलने दीजिए। आई हैव नथिंग। मैंने सोचा लाइफ में देयर विल बी अ लॉट ऑफ नॉइज अराउंड यू, डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट दोज नॉइज। ठीक है, यूरोप में आई परचेज EU रेल का पास, यू मस्ट हैव सीन DDLJ मूवी देखा होगा सबने, है ना। वहीं से मैंने भी सीखा था, एक यूरोपियन यूनियन रेलवे पास होता है। तो some elements of Melody Fest that I am planning to do, I have some ideas from there also. Okay. So ये मेलोडी जो फेस्टिवल है ये एंटायरली आपका आइडिया था सर? दार्जिलिंग को प्यार करने का मतलब दार्जिलिंग के लोगों को प्यार करना, सीधी सी बात है। दार्जिलिंग के लिए बेटर सोचेंगे, दार्जिलिंग के लोगों के लिए बेटर हम सोच रहे हैं, इसका मतलब। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो होता है उससे बहुत से एम्पावरमेंट होता है लोगों का ऑटोमेटिकली। जब मैं वहाँ पे जब लास्ट ईयर वहाँ पे गया था, दार्जिलिंग में बहुत सारी क्विजीन है, नेवारी फूड है एक दो जो मुझे पता नहीं था। जैसे तोंगबा करके मुझे पता लगा कि दार्जिलिंग का ये फूड है। वी डिड नॉट नो दैट दोज थिंग्स। छांग पता नहीं था मेरे को क्या होता है। सेल रोटी वी गॉट टू सी ऑल दोज थिंग्स देयर, है ना। तो ये सारी चीज़ें जब टूरिस्ट यहाँ आएगा तो उसको ऑटोमेटिकली दिखेगा दार्जिलिंग ये सारी चीज़ें। डोले खोरसानी का अचार मैंने देखा वहाँ पे बहुत लोग बेच रहे थे, सब में इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी। आप सोचिए जो एक दिन इनकम उन्होंने किया होगा, मैं वो एक महीने में इनकम नहीं कर पाएंगे उतना। और विलेज में हम लोगों को ऐसा लगता था कि ड्रग्स मीन्स बहुत बड़ा पाप और या हाईएस्ट लेवल ऑफ दैट्स क्राइम, ऐसा फील होता था हमें। अभी भी होता है क्योंकि हम लोग का बेसिक ही ऐसा हुआ था। लेकिन अभी गांव में भी रैम्पेंट है। आपको अब आपको तो पता ही होगा कि आप एक गांव में जाएंगे तो आपको गांव में ड्रग्स का वो सप्लाई भी मिलेगा और ड्रग एडिक्ट भी मिलेगा एकदम।